Hi guys, welcome to Technosphere. So this is our second video. Thanks for loving the last shot that I posted couple of days back. और आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिगार्डिंग द न्यू फ़ोन विच आई बॉट दैट इज़ गैलेक्सी Z Fold 7 फ्रॉम सैमसंग. तो हमने वो नए फ़ोन की अनबॉक्सिंग करी थी लास्ट टाइम. उसका रिव्यू भी जल्दी लाएंगे बिकॉज इट्स स्टिल इन टेस्टिंग फेज़. तो अभी समझ नहीं आ रहा है कि उसको और किन किन फीचर्स पे टेस्ट किया जा सकता है. फ़िलहाल आई एम डूइंग माई टेस्ट लाइक आई एम टेकिंग अ डिग डीपर इनटू द फीचर्स ऑफ दिस गैलेक्सी Z Fold. बट येस उसका रिव्यू भी बहुत जल्दी करेंगे. बट आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिगार्डिंग इस फ़ोन के एक्सपीरियंस. वी ऑल नो दैट ये फ़ोन एक इंजीनियरिंग मार्वल है. तो इस फ़ोन के एक्सपीरियंस के साथ साथ जो चीज़ आती है वो है इसके हसल्स और चैलेंजेस. और वो क्या चैलेंजेस हैं उसके बारे में बात करेंगे और क्या सोल्यूशंस हैं उसके बारे में बात करेंगे. सो आई एम कैरिंग दिस फ़ोन फ्रॉम लास्ट 15 डेज़ नाउ. और जो स्टार्ट में मुझे चैलेंज आया था इस फ़ोन के साथ वो ये था कि क्योंकि ये फोल्डिंग फ़ोन है तो इसके कवर्स और इसके स्क्रीन प्रोटेक्टर्स जो होते हैं वो अलग होते हैं. इट्स नॉट फ्रॉम लेगेसी काइंड ऑफ बार्क फ़ोन या फिर जो ब्रिक फ़ोन्स आते हैं उनके जैसे नहीं होते हैं, थोड़े से अलग होते हैं. तो वो अलग क्या होते हैं आज उसके बारे में बात करते हैं. सिंस मेरे पास अभी जो स्क्रीन प्रोटेक्टर मैंने लेकर आया था वो एज टू एज था. और वो एज टू एज स्क्रीन प्रोटेक्टर मैंने सबसे पहले लगाया था कवर स्क्रीन पे क्योंकि मैं नहीं चाहता था इस पर कोई भी निशान या कोई भी स्क्रैच पड़े. बट उसे लगाने के बाद मुझे जो प्रॉब्लम आई वो ये थी इसके ऊपर कोई भी अगर मैं कवर लगाता हूँ इसके बैक पैनल के लिए तो वो कवर इसके स्क्रीन गार्ड को डैमेज कर रहा था. मैं बताता हूँ क्यों. मोस्ट ऑफ द कवर्स आते हैं दो पार्ट में. एक होता है उसका बैक पैनल, क्योंकि फोल्डिंग फ़ोन है आप 360 डिग्री प्रोटेक्ट करोगे. ये जो हिंज होती है ये प्रोटेक्शन हमें चाहिए होती है इसकी. बट अब अगर मैं इसको लगा रहा हूँ और इसका जो कवर आता है वो दो पार्ट्स में आता है तो पीछे वाला पार्ट और आगे वाला पार्ट में इकट्ठे नहीं लगा सकता अगर ये स्क्रीन प्रोटेक्टर एज टू एज आपका लगा है. तो अगर आप इसके ऊपर इसकी फ्रंट प्रोटेक्शन के लिए यहाँ जो हल्की सी स्ट्राइप आती है वो लगाएंगे तो स्क्रीन प्रोटेक्टर निकल आएगा. एक जो कवर आ रहा है वो ऐसा है कि आपका स्क्रीन प्रोटेक्टर जो है लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऊपर से स्क्रीन वाला ही आता है. मतलब एक ग्लास पैनल आता है उसके फ्रंट साइड पे और बैक साइड पे उसका नॉर्मल कवर आता है. वो भी लगा के देखा मैंने स्टार्ट में. बट उसकी वजह से क्या हो रहा है आपके कॉर्नर्स पे टच सेंसिटिविटी ख़राब हो रही है. मतलब वो टच सेंसिटिविटी नहीं आ पाती है. तो वो भी इतना कोई प्रोडक्टिव नहीं लगा. फ़िलहाल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये एक कवर है जो मैंने दिल्ली से ख़रीदा था. इस पिटाका करके एक कंपनी आती है उसका ही जैसा एक और कंपनी बना रही है. वो कंपनी एग्जैक्टली नहीं है, आपको नॉर्मल मार्केट में भी मिल जाएगा. बट कंपनी को एक बार थोड़ा साइड रख के अगर सिर्फ इतनी बात करें, अगर आपको प्रोटेक्ट करना है और उसका मटेरियल ठीक लग रहा है तो आप दो तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो. पहला तरीका है अगर आप स्पाइगन या स्पीगन व्हाटएवर यू से उसके जो कवर्स आते हैं वो कवर लें आप. स्लिम आर्मर प्रो और टफ आर्मर प्रो वो जो सीरीज़ आती है वो लें और उसके साथ स्पीगन का ही स्क्रीन प्रोटेक्टर लें. क्योंकि उस केस में क्या है आपके एच टू एच प्रोटेक्शन की जगह वो बहुत थोड़ा एक डिफरेंस छोड़ देता है एजेस पे, जिसकी वजह से आपका जो फ्रंट उसका प्रोटेक्शन है वो उसको कवर कर देता है. तो अगर आप ले रहे हैं एक अच्छी क्वालिटी का तो आई वुड सजेस्ट आप स्पीगन के साथ साथ स्पीगन कवर के साथ साथ स्पीगन के ही स्क्रीन प्रोटेक्टर लें, वरना आपके काम नहीं आएगा. और दूसरा तरीका ये है आप मेरी तरह अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इसका जो हिंज प्रोटेक्शन है ये हिंज प्रोटेक्शन के साथ आप बैक पैनल सपोर्ट ले लें और फ्रंट पैनल को ऐसा का ऐसा ही छोड़ दें. ये भी बहुत स्मार्ट लगता है. सिंस अभी मैं ब्लू शेडो कलर यूज़ कर रहा हूँ और ब्लू शेडो हमें पता कितना अच्छा कलर है. इसके ऊपर ब्लैक लगाना मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था एटलीस्ट फॉर द स्टार्टर्स, जो कि मैंने फ़ोन अभी लिया है. तो मैंने इसके फ्रंट पैनल को खाली छोड़ा है और मैं इसको बहुत सोफेस्टिकली यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथ से फ़ोन इतनी बार ड्रॉप नहीं होता है. तो मैं इसके पैनल्स को प्रोटेक्ट कर लूँगा, मतलब उतना मेरे अंदर है. बट अगर आपको ऐसा लगता है आप थोड़े से भी डाइसी हो और आपको लगता है कि
कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कैरी करने का, तो आई वुड सजेस्ट वो स्लिम आर्मर प्रो आप ले सकते हो। तो यही है, ये 2 सजेशंस रहेंगे मेरे। अगर आप इसको गैलेक्सी Z Fold 7 को आप ओन करते हो या ख़रीदने वाले हो, तो प्लीज़ बेयर दिस इन माइंड कि ये हसल्स आपको आएंगे। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में आपको इसके प्रोटेक्टर्स मिल सकते हैं, केसेस बहुत कम हैं जो अच्छी क्वालिटी के हों, अच्छी प्रोटेक्शन देते हों, और जैसा कि मैंने कहा 360 डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको एक अच्छी कंपनी का ही मंगाना पड़ेगा, लाइक स्पीकर वगैरह, और अगर वो लेते हैं तो उसके साथ उसका ही स्क्रीन प्रोटेक्टर लें। बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं इसको स्क्रीन प्रोटेक्टर H2H के साथ सिर्फ बैक पैनल यूज़ कर रहा हूँ, मैं फ्रंट इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ये भी बहुत अच्छा दिखता है। सो दिस इज़ द ओनली थिंग आई वांटेड टू डिस्कस टुडे। विल बी सून कमिंग विद डिफरेंट टेक गैजेट्स और उनके रिव्यूज़। अभी मैं इसका रिव्यू भी लेकर आऊँगा आने वाले टाइम पे। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू टेक्नोस्फेयर, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर लविंग इट।